चतुर चातक की तरह घनश्याम की ओर लगे रहते हैं और जो संपूर्ण सांसारिक रसों के सागर नदी सरोवर आदि का चातक की भांति निराधार करके केवल श्री कृष्ण रूप रस पर बलि बलि जाते हैं, जो हरि में विभोर होकर उनके नाम रूप एवं गुणों का सुमिरन एवं जाप करते हैं एवं नित्य धाम में वास चाहते हैं, जिससे कि वे उनके सुंदर चरित्रों को देखते सुनते रहें, जो नित्य श्री हरि की सेवा में लगे रहते हैं और एकमात्र उनके ही श्री चरणों में प्रेम करते हैं और जिन्हें उनके सिवाय और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, ऐसा जिनका शुद्ध ज्ञान है, जो देवताओं की, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की वंदना करते हैं और उनके चरणों में पड़कर यही मांगते हैं कि अशरण को भी शरण देने वाले श्री कृष्ण के चरण की हमें शरण मिल जाए और हृदय में उनके ही लिए नित्य प्रेम बना रहे, जिनकी इंद्रियां, मन और बुद्धि में श्री कृष्ण की सुधि रहती है और दिन रात उन्हीं की सेवा करते रहते हैं, जो पल भर का उनका विरह सह नहीं सकते, ऐसे उपरोक्त सभी भक्तों को हमारा करोड़ों प्रणाम है, जो श्री कृष्ण की अर्चना वंदना करके आनंद में डूब जाते हैं और पुलकित होते तथा नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हैं और एकमात्र उन्हीं से अपना मन की बातें करते हैं और उनसे मिलने के लिए परम व्याकुल रहते हैं। ऐसे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के रसिक जनों के चरणों की रज सिर पर धरकर मैं श्री हरि को मना रहा हूँ, जिससे मैं उनके गुणों एवं लीलाओं का आनंद मग्न होकर और उन पर बलि बलि जाते हुए गान कर सकूं। मैं उन ब्रह्मा की वंदना करता हूँ जो श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर मोहित हो गए और इस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का और विकास किया। मैं श्री शंकर जी के चरणों की पुनः वंदना करता हूँ और उनके हृदय में विराजमान श्री कृष्ण नाम रूपी मणियों की माला की भी मैं वंदना करता हूँ। वे शिव जी नाम रूपी मणियों को क्षण प्रतिक्षण प्रगटाते हैं और नाम रूपी धन से जग को धनी बनाते रहते हैं, जो राह सुनते ही मन में ललचाने लगते हैं कि अब वह धा अवश्य कहेगा और धा सुनते ही नृत्य करते हुए कहने वाले पर बलि बलि जाते हुए दौड़ते हैं, जिन्हें श्री रामचरितमानस प्यारा है और वे श्री कृष्ण चरितमानस को भी भली भांति हृदय में धारण करते हैं। मैं ब्रज की रज एवं पवित्र ब्रजजनों की वंदना करता हूँ, जो संपूर्ण पापों को मिटाने वाले हैं। मैं गोपियों के चरण चिन्हों की भी वंदना करता हूँ, जिनसे मेरी स्वामिनी श्री राधा जी पृथक नहीं है। मैं वृषभानु जी एवं कीर्ति मैया की भी वंदना करता हूँ, जहाँ रस की भंडार श्री राधा जी प्रकट हुई है। मैं उस चंद्रमा की भी वंदना करता हूँ, जिसे देखकर यह कृष्ण चंद्र रीझ गया था और उसके खाने और उसके साथ खेलने के लिए मचल गया था। मैं उस उखल जी की भी वंदना करता हूँ, जिसे श्री कृष्ण का संग प्राप्त हुआ था। उनको प्राप्त करके वह खल उखल भी धन्य बन गया। मैं बलदाऊ जी की वंदना करता हूँ, जिनकी वंदना श्री कृष्ण भी करते हैं, जो राम अवतार में छोटे भाई बने हैं और अब बड़े भाई बने हैं, किंतु जो निरंतर साथ ही साथ रहते हैं। मैं उन श्री धामा के चरणों की वंदना करता हूँ, जिसके कारण श्री कृष्ण अवतार हुआ है। मैं 100 करोड़ गोपियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा पाकर मैं रास रस को पा सकूँगा। मैं प्रिया प्रीतम की वंदना करता हूँ, जो एक ही रूप है किंतु दो नामों से जाने जाते हैं और जो दोनों ही रस के धाम हैं। भगवान ने अपने नामों में अपनी सभी शक्तियाँ भर दी हैं। उनके उच्चारण करते ही उसमें व्याप्त रस प्रकट होकर फैलने लगता है। श्री प्रिया प्रीतम अपना नाम भक्त के मुख से सुनकर प्रसन्न होकर नाचते डोलते हैं और उस पर बलि बलि जाकर रस विभोर हो कल्लोले करने लगते हैं। जिसको इन दोनों के नाम प्राणों से भी बढ़कर प्यारे हैं, वही रसिक जन हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि वे सुनने मात्र से कल्याण करने वाले श्री प्रिया प्रीतम के चरित्र अपनी इच्छा बनाकर प्रगटा लेते हैं और उनके नाम और गुणों का गान करके धन्य बनते हैं। कलयुग में वेदों ने जीव कल्याण के लिए केवल भगवान का नाम गान ही बताया है और दूसरा कोई भी उपाय सुगम नहीं कहा है। जिस नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि उसे स्वयं भगवान भी कहते अघाते नहीं, अपितु उन नामों पर बलि बलि जाते हैं और परम रूपवान श्री प्रिया प्रीतम भी जिन अपने रूपों पर ललचा जाते हैं, वे उनके मन को प्रिय लगते हैं।
ऐसे सुंदर अपने नाम मुझे श्री प्रिया प्रीतम सुनाते और अपना रूप दिखाते रहते हैं। मैं जिस ओर भी देखता हूँ उनकी छवि मुझे लुभाती है और जो भी शब्द सुनता हूँ उन्हीं का नाम जानकर लुभा जाता हूँ। नाम का प्रभाव, वेदों ने ऐसा वर्णन किया है कि नाम के प्रभाव से निर्गुण ब्रह्मा नाम के अनुरूप सगुण रूप धारण करके प्रकट हो जाता है। वह नाम सुनकर बोलने वाले के पास दौड़ता है। ऐसा ही सुंदर नाम का प्रभाव है।